चुड़ैल जलपरी नीनी को पानी में कूदकर भागते हुए देखती है। तब बहुत गुस्से में आकर मणिमाला जलपरी की निचली भाग बुरी तरह से काट देती है। नील सागर के गहरी पानी में जलपरी मणिमाला अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन अचानक उनके जीवन में एक जहरीला अभिशाप आ गया। कालिया नाग ने अचानक एक दिन उनके ऊपर हमला कर दिया और मणिमाला के पति रत्न कुमार को पकड़ लिया। मणिमाला, तुम अभी हमारी बेटी नीनी को लेके यहाँ से चली जाओ। मेरे लिए सोचो मत, नहीं तो तुम दोनों भी मर जाओगे। ये कालिया नाग मुझे मारने के बाद तुम्हें भी मार देगा। नहीं रत्न कुमार, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। बोल, तेरे जादुई मोती कहाँ छुपा के रखी है? वो जादुई मोती मुझे दे दे, फिर मैं तुझे और तेरे परिवार को नहीं मारूंगा। असीम शक्ति के अधिकारी कालिया नाग ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जादुई मोती की खोज में जलपरी के परिवार पर हमला किया है। इस जादुई मोती की सहायता से कोई भी जलजीव मानव रूप धारण करके स्थल भाग में विचरण कर सकता है। वो जादुई मोती मुझे अभी दे दे, नहीं तो मैं मेरे जहर से तुझे मार डालूंगा। मेरे पिताजी को छोड़ दो दुष्ट कालिया नाग, क्यों मेरे पिताजी को कष्ट दे रहे हो? मणिमाला, तुम अभी नीनी को लेके यहाँ से चली जाओ। इस नील सागर को छोड़कर दूर कहीं शांत नदी में आश्रय लो। इस दुष्ट कालिया नाग को परास्त करके मैं तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा। ठीक है स्वामी, मुझे विश्वास है कि आप हमारे पास जरूर आएंगे। रत्न कुमार की बात मानकर मणिमाला जलपरी अपनी पुत्री नीनी को साथ लेकर तैरते हुए नील सागर से बहुत दूर एक निर्जन जंगल के बीच से बहने वाली शांत और ठंडी नदी में चली गई। माँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं और तैर नहीं पा रही हूँ। ठीक है नीनी, तो हम नदी के इसी स्थान पर तुम्हारे पिताजी का इंतजार करेंगे। और अब हम तैरते हुए नीला सागर से बहुत दूर भी आ चुके हैं। यहाँ वो कालिया नाग हमें ढूंढ नहीं पाएगा। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, कुछ खाने के लिए दे दो ना माँ। मैं बहुत थक भी चुकी हूँ, मुझसे और रहा नहीं जा रहा। लेकिन मेरे लिए ये नदी अनजान है और मुझे यहाँ पर खाना कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पिता के बिना हम बहुत असहाय हैं। ठीक है, फिर भी मैं इधर उधर ढूंढती हूँ। तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम मुझे करना ही होगा, लेकिन तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। मैं खाना लेके यहीं वापस आऊंगी। ये कहते ही मणिमाला जलपरी खाने की तलाश में नदी से तैरते हुए थोड़ा और आगे चली गई और इस नदी के ऊपर स्थल भाग में एक टूटी फूटी मिट्टी के घर पर एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ आमतौर पर कोई इंसान नहीं आता। कितने दिन हो गए इस जंगल में कोई लकड़हारा नहीं आए कि एक इंसान को पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ के खून चूस के मजे से खाऊंगी। लगता है आज भी नदी में कांटा डाल के छोटी मछली पकड़ के ही मुझे खाना पड़ेगा। चुड़ैल मछली पकड़ने की छड़ी लेकर नदी के किनारे बैठ गई। फिर कांटे में चारा लगाकर उसे नदी के पानी में डाल दिया और वो चारा नदी के पानी की गहराई में ठीक मत्स्यकन्या नीनी के सामने झूलने लगा। ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये स्वादिष्ट खाना मेरे सामने अचानक कहाँ से आ गया? माँ भी अभी तक नहीं लौटी, तो फिर ये स्वादिष्ट खाना कहाँ से आ गया? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है और देख के स्वादिष्ट भी लग रही है। जाके वो खाना मैं खा लेती हूँ।
नहीं नहीं बाबा, माँ ने कुछ अनजान चीज छूने और खाने के लिए मना की है। पहले माँ यहाँ आ जाए फिर ये खाना खाऊंगी। मत्स्यकन्या नीनी अपने सामने मौजूद स्वादिष्ट भोजन को खाए या ना खाए इसको लेकर बहुत द्वंद में पड़ गए। लेकिन उधर दूर दूर तक मणिमाला जलपरी को कोई अच्छा भोजन नहीं मिला और भोजन की तलाश करते हुए आखिरकार उसने एक सीप देखा। मैं ये सीप अपनी बेटी के लिए लेती हूँ। मेरी भूख मैं सहन कर लूंगी, लेकिन कम से कम नीनी की भूख तो मिट जाएगी। माँ अभी तक नहीं लौटी, कब का गई है खाना लाने। मुझे बहुत भूख लगी है और ये स्वादिष्ट खाना देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। जैसे ही मत्स्यकन्या खाने के लिए वो चारे को पकड़ती है, तभी चुड़ैल की छड़ी में जोर से एक खिंचाव होती है। अरे छड़ी को इतनी जोर से कौन खींच रहा है? लगता है कोई छोटी मछली नहीं, बड़ी मछली फंसी है। चुड़ैल छड़ी को मजबूती से पकड़कर खींचने लगी और पानी से ऊपर उठाने की कोशिश करने लगी। तभी चुड़ैल मत्स्यकन्या को खींचकर नदी किनारे उठा लिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रही है। ये कोई इंसान या कोई मछली है कि ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा और निचली भाग मछली जैसा। इसकी इंसानी सिर चबा के खाऊंगी और मछली की पूंछ तल के खा जाऊंगी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पानी में जाने दीजिए। मेरी माँ लौट के मुझे देख नहीं पाई तो बहुत रोएगी। अरे बाप रे, ये जीभ तो बोल भी सकती है। कह रही है इसकी माँ भी है, तो फिर मैं उसे भी पकड़ लूंगी। मैं जाती हूँ, घर से चाकू लेके आती हूँ, फिर इसकी छोटी छोटी टुकड़े करके घर बैठे तल के मजे से खाऊंगी। ये कहकर डायन ने एक जाल मत्स्यकन्या पर डाल दिया और चाकू लाने के लिए अपनी टूटी हुई घर पे चली गई। उधर नदी की गहराई में मणिमाला जलपरी भोजन खोजकर उसी स्थान पर वापस आ गई। तभी अपनी पुत्री नीनी को वहां ना देखकर वो बहुत बेचैन होने लगी। फिर इधर उधर उसे ढूंढने लगी। बेटी नीनी, तू कहाँ गई? मैंने तुझे कितनी बार मना की थी कि कहीं मत जाना, किसी अनजान वस्तु को मत छूना। तू कहाँ गई बेटी? मेरे सामने आ। मणिमाला जलपरी अपनी पुत्री को इधर उधर खोजते खोजते अचानक पानी की सतह पर आ गई और पानी से सिर बाहर निकलकर जो देखा उससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। ये क्या? बेटी नीनी को इस तरह ऊपर कौन ले गया? कोई शिकारी भी आसपास नहीं है तो फिर? ये सोचते हुए मणिमाला अपनी बेटी को बुलाने लगी। बेटी नीनी, इधर देख बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। तुझे इस तरह से ऊपर कौन उठा के ले गया और बंदी किसने बनाया? तू चिंता मत कर बेटी, मैं अभी तेरे पास ऊपर आ रही हूँ। माँ, मुझे एक डरावनी चुड़ैल खाने की लालच दिखाकर पानी से ऊपर खींच कर लाई है। माँ, तुम यहाँ मत आओ, चुड़ैल तुम्हें भी पकड़ लेगी। जलपरी मणिमाला अपनी पुत्री की कोई बात नहीं सुनती। वो तुरंत जल से उठकर नीनी के ऊपर से जाल हटाने की कोशिश करती है। तभी चुड़ैल अपने कुटीर से बाहर निकलते ही देखा कि जाल को हटाकर मत्स्यकन्या को छुड़ाने की कोशिश कर रही है उसी की तरह और एक बड़े आकार की जीभ। ये देख चुड़ैल दौड़ते हुए उन दोनों के पास गई और चुड़ैल वहां पहुंचने से पहले ही मणिमाला जलपरी अपनी बेटी को जाल से मुक्त कर देती है। तब तक चुड़ैल वहां पहुंच के मणिमाला की हाथ पकड़ लेती है। मुझे कुछ कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
बिना कांटा डाले बड़ी को भी पकड़ ली। आज तो बहुत मजे की दिन है। हमें छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पति यहाँ आकर हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। हमें पानी में वापस जाने दीजिए, बदले में हमारी जादुई मोती आपको देंगे। छोड़ दूंगी, कह रही है छोड़ देने से मोती देगा। उस पत्थर जैसी मोती लेके मैं क्या करूंगी? वो सब बेकार की चीज मुझे नहीं चाहिए। कितनी दिनों बाद इतनी सुंदर सी शिकार मिली है। आज तुम्हारी गर्दन मरोड़ के पूंछ तल के मजे से खाऊंगी। बेटी नीनी, तू जल्दी पानी में कूद के भाग जा। मैं इस चुड़ैल को रोकती हूँ, तू यहाँ से भाग जा। मैं जरूर तेरे पास वापस आऊंगी। जब चुड़ैल जल परी नीनी को पानी में कूदकर भागते हुए देखती है, तब बहुत गुस्से में आकर मणिमाला जल परी की निचली भाग बुरी तरह से काट देती है। तब दर्द के मारे मणिमाला जल परी नदी किनारे छटपटाने लगे। डायन तालाब के बीच में फेंक देती है और ये जाल गहरी पानी में जाने लगे सारे मछलियों को पकड़ने के लिए। काल वैशाखी की तूफान और तेज बारिश के कारण मछली डायन के तालाब पानी से भर गया था। मछली डायन ने बड़े प्यार से जो रहू, कातला, मृगल मछली पाले थे, वो सारी मछली तालाब से निकलकर डायन के आंगन में बड़ी खुशी से खेल रहे थे। तूफान और बारिश तेज होने लगे। इधर मछली डायन कुटीर में बैठ के बहुत ही चिंतित हो रही थी। मेरी प्यारी रहू, कतला, मृगल मछलियाँ क्या कर रही है क्या पता? अगर मेरी तालाब के पानी भर जाए तो सारी मछलियाँ भाग जाएगी। मैं जाके देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। ऐसे तूफान और बारिश में मछली डायन दरवाजा खोलते ही आंगन में देखती है बारिश में सभी मछलियाँ खुशी से झूम रही है। मैंने जो सोचा वही हुआ। बदमाश मछलियाँ, तालाब में मन टिकता ही नहीं। तुम सबको बस में रखने के लिए लगता है तालाब के पानी में जल परी को लाना पड़ेगा। जाओ, जल्दी से तालाब के पानी में लौट जाओ। मछली डायन बारिश में भीगते हुए सारे मछली को भगा के तालाब के ओर ले जाते हैं। फिर सारे मछली तालाब के पास पहुंचते ही पानी में चला जाता है। इसके बाद वो आसमान की ओर देखती है। आखिरकार ये बारिश तूफान आज रुका, लेकिन आज रात के आसमान ऐसे मायावी क्यों लग रही है? लगता है आज रात में ही कुछ घटने वाला है। मेरी सारी मछलियाँ तो तालाब में ही है। मेरा क्या, मैं घर जाके थोड़ी आराम कर लेती हूँ। लेकिन इस मायावी आसमान को देखकर डायन जो सोची थी वही हो रहा था। दूर आसमान से उड़कर आ रही है दो इच्छाधारी परी। अरे नीलिमा परी, देखो उस छोटी सी कुटीर के पास कितने बड़े तालाब। हम कितने दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ। हमें थोड़ी आराम कर लेना चाहिए। और इधर आसपास में कोई घर भी नहीं है, कोई हमें देख नहीं पाएगा। तुमने ठीक ही कहा लालिमा परी, सुबह होने में और देर नहीं है। आसमान में रोशनी दिखाई दे रहा है। सच में हम थक चुके हैं। अभी हमें आराम करना चाहिए। चलो किसी जगह रुकते हैं। रात में हम फिर से हमारी गंतव्य के लिए रवाना होंगे। लेकिन नीलिमा परी, उस घर के कोई इंसान अगर हमें देख ले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बल्कि हम जल परी के रूप लेके सीधा उस तालाब के गहरे पानी में आज रात के लिए रुक जाते हैं। चलो। तभी नीलिमा परी और लालिमा परी आसमान से अदृश्य होकर
एकदम सीधा गहरी तालाब के अंदर जलपरी की रूप लेकर तैरने लगी। तभी सुबह हो चुका था। तालाब के साफ नीले पानी में उन दो परियां चारों ओर इतने सारे मछली देखकर बहुत खुश हो रही थी। नीलिमा परी, देखो इस तालाब में कितने सारी मछली। हम दोनों जल परी की रूप धारण की है, लेकिन इस तालाब की मछलियाँ हमें देखकर सोच रही है कि उनकी देश में सच में कोई जल परी आ गई है। लगता है सारे मछलियाँ बहुत खुश है, हमें देख के इधर उधर खेल रही है। लेकिन देख रही हूँ कोई साहस करके हमारे पास नहीं आ रहे हैं। सुबह होते ही मछली डायन अपनी कुटीर से निकल के तालाब की ओर जाने लगे। फिर तालाब के किनारे खड़े होकर मन ही मन कुछ कहने लगे। उस दिन बड़ी आस में नाव लिए मैं मछली पकड़ने गई थी। वो बड़े वाले कतला मछली इतना जोर से खींचा, मेरी वो नाव ही टूट गई। सारे बदमाश मछलियाँ खा खा के बहुत मोटा हो गया है। आज सबको जाल से पकड़ूंगी। उस दिन मेरी नाव तोड़ के भागी थी ना, अब इस जाल से बच के दिखाओ। तालाब के किनारे से वो जाल हाथ में लिए डायन तालाब के बीच में फेंक देती है और ये जाल गहरी पानी में जाने लगे सारे मछलियों को पकड़ने के लिए। लालिमा, लालिमा हट जाओ वहाँ से, जल्दी हट जाओ। नीलिमा परी की बात खत्म होने से पहले ही लालिमा परी डायन के फेंकी हुई जाल में फंस जाती है। ये क्या, मछली पकड़ने की जाल यहाँ कहाँ से आ गई? पानी के नीचे मैं तो बंदी बन गई। नीलिमा परी, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रही है। मुझे बचाओ नीलिमा परी, नीलिमा परी, नीलिमा परी। हम दोनों ही इच्छाधारी परी है, हमारे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। नीलिमा परी, मुझे इस जाल से कोई खींच के ऊपर की तरफ ले जा रहा है। जल्दी मुझे छुड़ाओ, इस जाल से छुड़ाओ मुझे नीलिमा परी। आहा, लगता है आज जाल में फिर से वो मोटा वाला कतला मछली फंसा है। अरे बाप रे, कितना भारी है, मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ। खा खा के बहुत मोटा हो गया है। रुक, पहले ऊपर तो लाऊं तुझे, फिर मैं गर्मा गर्म तली हुई मछली खाऊंगी। मछली डायन पूरा ताकत लगा के उस जाल को खींचकर ऊपर लाने लगी। मैं पूरे ताकत लगा के ये जाल खींच के जितने तालाब के गहरे पानी में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी ताकत ऊपर वाले शक्ति के आगे कम पड़ रही है। शायद अब मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगी लालिमा। मछली डायन जाल को खींचते हुए लगभग पूरा ऊपर ला चुका था और साफ दिखाई दे रहा था कि जाल में आज कौन सी चीज फंसा है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? आधा खूबसूरत लड़की जैसी और आधा मछली की शरीर जैसी। तो क्या मैं जो सोच रही हूँ ये वही है? मैं जल्दी जाके मेरी वो चमकीले तेज चाकू ले आती हूँ। मछली डायन उसकी जाल में फंसी हुई ये अद्भुत जीव को देखकर खुशी से उछलते उछलते वो घर की तरफ जाने लगे। तभी इधर लालिमा परी के मन में अचानक एक बुद्धि खिल जाती है। जरा